हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया था। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय से क्या मतलब है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या मतलब है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, खींचना। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम किसी से अट्रैक्ट करते हैं, किसी मेटल को उससे अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब आपने क्या किया हुआ एक कि जब आपने स्केल लिया और उसको अपने सर पे हेड पे रफ किया और उसके रब करने के बाद में क्या हुआ, वो छोटे छोटे पेपर के पीस होते हैं उसके पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वहां पे भी क्या एक मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। यानी कि जो चार्ज है वो क्या प्रॉपर्टी रखता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो करंट होता है वो चार्ज की वजह से चलता है, तो चार्ज चलेगा तो वो दो इफेक्ट दिखाता है। पहला तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, दूसरा वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाता है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो आप सभी को क्लियर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, अब जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक एक्सपेरिमेंट था हुआ था और इसने किया था। उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक सर्किट बनाया, ये बैटरी जोड़ दी इसके अंदर, ये भी ऑन है, तो करंट कैसे चलेगा, ऐसे करंट चलेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब जैसे ही इसके अंदर आई करंट पास हो, उसने क्या किया, एक लेट लिया एक पट्टे उसको इसमें यहाँ पे कॉपर की वायर लगा दी। क्या लगा दी, कॉपर की वायर। कॉपर वायर लगा दी। जैसे इसमें करंट पास हो तो इस छोटे इसके पास में क्या छोटे छोटे मैग्नेट के या चुंबक के आयरन के टुकड़े डाल दिए। जैसे ही करंट पास हुआ तो वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे एक सर्कल धीरे धीरे बढ़ने लगे और धीरे धीरे सर्कल बढ़ाते लगा। तो उन्होंने देखा ये, और क्या हुआ, जब करंट के पास लेके तो एक जो अपनी नीडल आती है कंपास, उसको इसके पास में लेके तो उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन आता है, या इसमें उसमें क्या होता है कि विक्षेप मिलता है। यानी कि जैसे ही इसको पास में लेके गए, ये कंपास की सुई है, इसके अंदर क्या दिखने लगा, एक डिफ्लेक्ट दिखने लगा। ये सुई इसके अंदर वो किस वजह से होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है, जिससे पता चला कि जो करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी रखता है। तो आप सभी ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नेट क्या होती है। तो देखो, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा है। एक बार मैग्नेट होती है, मैग्नेट के क्या कौन से हिस्से होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं जो बाहर में कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, कुछ इस प्रकार से, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर वाली साइड। और अंदर कैसे चलती है, अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। अंदर कैसे चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या होता है, कंप्लीट सर्कल बनाती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखता है, सर्कुलर में दिखता है। इसलिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कैसे बन रही थी, सर्कुलर शेप्स में जो आयरन के जो टुकड़े हैं वो इकट्ठे हो रहे थे। समझ गए। तो नॉर्थ और साउथ कैसे चलती है, बाहर कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटर साइड में, और इनर साइड में चलती है साउथ से नॉर्थ साइड में। तो इस तरह से ये सर्किल बनता है। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जितनी ज्यादा ये लाइनें पास होती हैं, या जितनी ज्यादा पास पास में, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी ज्यादा ये दूर होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ज्यादा कमजोर होगा। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट को रखने पर इसके आसपास में जितने फील्ड में वो एक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स फील करती है। मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल, चुंबकीय
बल वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी मेटल को या किसी धातु को रखने पर वो चुंबकीय प्रभाव महसूस करती है या फिर मैग्नेटिक फोर्स फील करती है, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने कैसे दिखाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाया जाता है इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इनके पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। हमने सभी ने देख लिया डायरेक्शन बाहर की तरफ कैसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब दिशा और मापांक, दोनों चीजें होती है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है? देखो, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर होती है अदिश राशियां। कौन सी? अदिश, मतलब अदिश, जिसकी कोई दिशा नहीं है या इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होते हैं? सदिश। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर में दोनों होते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ मापांक होते हैं, वो होती है स्केलर। और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, वो कौन सी होती है? वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? ये कैसी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं सदिश राशि होती है। मतलब इसके पास क्या है? मैग्नेट डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, समझ आ गया? या अब अपने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ा? वह फील्ड या वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी और मेटल को रखने पर वो एक अपने ऊपर एक चुंबकीय बल या फिर एक मैग्नेटिक फोर्स फील करती है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इसको शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस तरीके से क्या कंप्लीट सर्कल बनाती है। और इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि क्या होती है? ये डायरेक्शन होती है। अगर दो रेखाएं आपस में काट जाएंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या फिक्स या आर्बिट्रेरी हो जाएगी, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। तो इसलिए क्या होती है? ये कभी एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि इनके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ये तो समझ लिया कि जब वो करंट, किसी करंट चलता है तो वो अपने साथ साथ क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और मैंने ये भी बताया कि उसकी एक डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? उसके लिए एक रूल होता है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल। दाएं हाथ का नियम। कौन सा? दाएं हाथ का नियम। मान लो कि एक वायर, इसके अंदर आई करंट चल रही है। क्या चल रही है? आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो राइट हैंड रूल क्या रहता है कि आपको जो ये अंगूठा है राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड का जो थंब रूल है उसको किस में रखना है? करंट की डायरेक्शन में। किस में रखना है? करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में रखा। अब अपने हाथ को इस तरीके से घुमाना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये जो हाथ जिस तरफ घूमेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि अंदर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? सर ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे क्या है? अंदर की तरफ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ से अंदर गया तो अंदर की तरफ है, और यहाँ से घूम के इधर आ रहा तो इधर, यानी कि बाहर की तरफ। तो इधर अंदर की तरफ है और इधर बाहर की तरफ है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं कि हमारा हाथ है, जो हमारा हाथ है ये क्या होगा? करंट। थंब क्या दिखाएगा? थंब क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट।
डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसको किस में रखेंगे, करंट की दिशा में रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही हाथ घूमेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक बात और, हमने कहा कि आई है, आई क्या इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आई क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, एक स्केलर या अदिश राशि होती है, क्योंकि इनका इसका जो सम आता है, देखो जो इसका जोड़ आता है या जो इसका सम आता है वो हमेशा अदिश राशियों की तरह रहता है, जैसे 2 + 2 4। इस तरीके से करंट हमने जोड़ के देखे थे, तो आई क्या जोड़ा था, i1 + i2 + i3। तो इस वजह से क्या उसका सम क्या है, बिल्कुल नेचुरल आ रहा था, जैसे कि 2 + 2 + 2। तो इसीलिए क्या होता है, जो ये आई होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनका सम करने का मेथड अलग होता है, ठीक है। तो वो उसको फॉलो नहीं करता, उसका जो सम है वो स्केलर ही आता है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी या फिर इसको बोलते हैं अदिश राशि होती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है। अब एक बात और, अगर करंट इधर चल रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो चार्ज है वो किधर चलेगा, वो इस तरफ चलेगा, यानी करंट हमेशा अपोजिट चलता है, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट किधर चलेगा, इधर चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हमें निकालनी है करंट की डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, राइट हैंड लिया हम ये, और फिर इधर क्या, इधर वाली साइड अंदर और इधर वाली साइड से इस बार बाहर। और इसमें क्या था, इधर वाली साइड से अंदर, इधर वाली साइड से बाहर, यानी कि करंट की डायरेक्शन पलटी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।